हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के टेढ़े दांत या फिर जिन बच्चों के आगे को दांत होते हैं ऐसा क्यों होता है और इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बच्चों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपका कोई पॉइंट मिस ना हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इस चैनल में मैं पेरेंटिंग टिप्स देती हूँ, हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। इसके अलावा लाइफ स्टाइल की वीडियो भी पोस्ट करती हूँ, इसलिए ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर दीजिए जिससे आपको मेरे डेली अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बच्चों के टेढ़े दांत या फिर आगे को निकले हुए दांत होते क्यों हैं। बच्चे के टेढ़े दांत या आगे से निकले हुए दांत कई कारण होते हैं इसके। जब बच्चा बहुत टाइम तक अंगूठा चूसता है या जो फिंगर्स है उसको मुंह में लेता है, ये भी एक कारण हो सकता है। या जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो दूध के दांत आते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है दूध के दांत गिरने के बाद जो नए दांत आना शुरू होते हैं। कई बार ऐसा होता है जो दूध के दांत होते हैं वो पूरे गिरे नहीं होते हैं और तुरंत ही जो नए दांत हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो नए दांत आते हैं उनको जो है जगह नहीं मिल पाती, इस कारण भी जो बच्चों के दांत हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। कई बार ये भी देखा गया है जब बच्चे लंबे समय तक दूध की बोतल पीते हैं, जैसे 5 साल तक, 4 साल तक, इस वजह से भी बच्चों के जो दांत हैं वो आगे को या टेढ़े हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का पेरेंट्स को ध्यान रखना है। कई बार बच्चों की अंगूठा या उंगली लेने की मुंह में आदत होती है, लेकिन पेरेंट्स लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, इसलिए वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से जब बच्चा धीरे धीरे लेना शुरू करता है, इसलिए बच्चे की आदत भी पड़ जाती है। इसलिए बच्चा जैसे ही मुंह में उंगली ले उसको रोके। कई बार ये भूख के कारण भी होता है, तो अगर बच्चा अंगूठा या उंगलियां मुंह में ले रहा है, कई बार वो भूखा होता है, तो उसको उसी समय जो उसको मिल्क बॉटल है वो प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे बच्चा मुंह में उंगली ना ले। या कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा रो रहा है या किसी बात को सोच रहा है, इस कारण भी जो अंगूठा है वो मुंह में लेके रखता है, तो आपको बच्चे के पास लेटना चाहिए और उसके हाथ को पकड़ लेना चाहिए जिससे वो बार बार जो उंगलियां या जो अंगूठा है वो अपने मुंह में नहीं डालेगा। और कई बार ऐसा भी होता है जब बच्चों के दांत आने वाले होते हैं और बच्चों के दांतों में इरिटेशन होती है, इस कारण बच्चे जो उंगलियां हैं या जो अंगूठा है वो चूसते हैं, जिससे उनको बहुत ही रिलीफ मिलता है, राहत मिलती है। क्योंकि जो मसूड़े होते हैं उसमें बच्चों के पेन होता है, जिस कारण वो फिंगर को अंदर लेते हैं। तो उस केस में आप बच्चों के लिए तीथर अच्छी क्वालिटी का लाके उनको दीजिए, जिससे जो बच्चा है वो तीथर मुंह में ले। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जितना अगर बच्चा फिंगर लेता है उससे होता है। और तीथर भी है, एक टाइम के बाद आपको हटा देना चाहिए जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं छत पर आ गई, मुझे लगा मौसम अच्छा है तो अच्छे से मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगी। हाँ, मैं बात कर रही थी, अगर बच्चा टीथर को मुँह में लेता है तो उसको एक टाइम के बाद हटा देना चाहिए। कई बार बच्चे दूध की बोतल जो है वो लंबे समय तक पीते हैं, इस वजह से भी बच्चे के जो दांत हैं वो आगे के हो जाते हैं। तो आपको बच्चे को 3 साल के बाद दूध की बोतल नहीं देनी है, उसको ग्लास से ही दूध पिलाएं। और कई बार ये समस्या इनहेरिट भी होती है, अगर आपके पेरेंट्स के जो दांत है वो आगे को है तो हो सकता है बच्चे के भी आए। या कभी कभार ये भी होता है बच्चे के कभी चोट लग जाए, मुंह के बल बच्चा गिर जाए, तो इस वजह से भी बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कई बार बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं और उसके बाद तुरंत ही जो नए दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस समय पे आपको अगर लग रहा है बच्चे के टेढ़े दांत निकल रहे हैं तो आपको उसी टाइम डॉक्टर से जो है सलाह लेनी चाहिए, जिससे आपको डॉक्टर गाइड करेगा। उसी तरीके से आप प्रिकॉशन अपनाएं जिससे बच्चे के टेढ़े दांत नहीं निकलेंगे। और ग्रोइंग एज में जो टेढ़े दांत होते हैं उसको ठीक करना बहुत ही आसान होता है। बारिश होने लगी है, अब हम बात कर लेते हैं अगर बच्चों के टेढ़े दांत होते हैं तो बच्चों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो हाइजीन का इशू आ जाता है। जब बच्चों के टेढ़े दांत होते हैं जिस वजह से बच्चे जो है प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हाइजीन का प्रॉब्लम आ जाता है, दांतों से स्मेल आती है सही से साफ ना होने की वजह से।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है, जब बच्चों के दांत आगे के होते हैं तो बच्चे सही से स्माइल नहीं कर पाते हैं और बच्चे कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ट्विस्ट वाले वो भी नहीं बोल पाते हैं, जैसे डा हो गया, ढा हो गया, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है। इस वजह से जो बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं लो होता है। जब दांत सुंदर होते हैं, प्रॉपर होते हैं, तो आपकी स्माइल भी काफ़ी अच्छी लगती है और आप खुल के हंस सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों के टेढ़े दांत होते हैं या आगे को निकले हुए दांत होते हैं तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर बच्चों के दांत आगे को निकले हैं और बहुत ही कम आगे को निकले हैं तो वो इजीली घर पर भी ठीक हो सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनको करने से जो हल्के फुल्के दांत निकले हैं वो ठीक हो जाते हैं। जैसे आप जो हैं अपनी टंग को ऊपर को लगाएं जिससे फोर्स होगा और कुछ ना कुछ जो अगर आप डेली ये करेंगे तो बच्चों के जो दांत हैं वो अंदर को हो जाएंगे और बच्चे अगर ग्रोइंग एज में ये करते हैं तो ईजिली आप इसको घर में ठीक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप इस तरीके से भी अपने मसूड़ों को प्रेस करिए जिससे दबाव पड़ेगा और जो दांत है वो अंदर को हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा दांत बाहर हैं तो उसमें प्लास्टिक कैप या जो तार होते हैं उनको लगवाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब बच्चे छोटे होते हैं, 6 से 10 साल की एज होती है, तो ये बहुत ही आसान होता है बच्चों के दांत को ठीक करना, पैसे भी कम लगते हैं। इसके अलावा जो बच्चा है वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस एज में जो दांतों को ठीक करवाने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। इसीलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और आपको लग रहा है कि बच्चे के टेढ़े दांत निकल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर आपको प्रॉपर एडवाइस देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। छोटी एज में अगर दूध के दांत नहीं गिरे होते हैं और नए दांत आना शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर उन दांतों को निकाल कर, जिससे दांतों में गैप हो जाता है और नए दांत आना शुरू हो जाते हैं और वो प्रॉपर ही आते हैं। ऐसे ही जो हम दांतों में कैप या तार लगवाते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्परेरी। जो परमानेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और दांत जल्दी ही अंदर हो जाते हैं। टेम्परेरी में क्योंकि बार बार उसको निकालते हैं फिर लगाते हैं, इस वजह से वो जल्दी इफेक्टिव नहीं होता है। कुछ लोग इस कारण भी दांत को नहीं निकलवाते हैं या अपने दांत नहीं सही करवाते हैं कि उनको लगता है कि आई साइड पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको सलाह देगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप करिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।